बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पेशावर के सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल की तहकीकाती रिपोर्ट बिलाखिर जारी कर दी गई। रिपोर्ट के अंदर APS सानहे को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया है। 16 दिसंबर 2014 का वो तकलीफ दे और अजियतनाक दिन कौन भुला सकता है जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 दहशतगर्दों ने APS पर हमला किया था। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम बच्चों को दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था और बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया गया था। अब तकरीबन 6 साल के तवील अरसे के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। ये रिपोर्ट कमीशन के सरबराह जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने मुरतब की है और ये रिपोर्ट 525 सफ़हात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब एक जायज़ा लेते हैं इस रिपोर्ट के अहम निकात का। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बरसरे पैकार ज़रूर रहा और ख़ास तौर पे साल 2013-14 में मुल्क में दहशतगर्दी अपने उरूज पर पहुंची, लेकिन दहशतगर्दी की शदीद लहर को हमलों का जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। इंतहा पसंद अनासर को मुकामी आबादी की तरफ से मदद फराहम किए जाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और जब अपना ही खून दगा दे तो ऐसे ही तबाहकुन सानिहात रूनुमा होते हैं। इसी तरह अज़ुर में ये कहा जा सकता है कि कोई एजेंसी कितनी ही ताकत क्यों न रखती हो, ऐसे वाक़यात रोकने में नाकाम हो जाती है जब अंदर से ही मदद फराहम की गई हो। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी के 3 दायरे थे। एक गेट पर मौजूद गार्ड्स, दूसरा अहाते में MVTs का गश्त और तीसरा दायरा जो था वो आर्मी पब्लिक स्कूल से 10 मिनट के फासले पर क्विक रिस्पांस फोर्स का मौजूद होना था। हमले से पहले एक MVT इस धुएं की जानिब मुतवज्जे हो गई जो कि जानबूझ के भड़काया गया था। ये धुआं दहशतगर्दों की तरफ से मंसूबे के तहत एक गाड़ी को आग लगाने की वजह से उठा था ताकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाएं और यही हुआ। MVT के जाने के बाद दहशतगर्द पीछे से स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हो गए। हालांकि MVT के दूसरे दस्ते ने रिस्पॉन्स किया लेकिन वो इतनी देर मुकाबला नहीं कर सके। क्विक रिस्पांस फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकती थी लेकिन उनको पहुंचने में वक्त लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले से मुतालिक नेक्टा ने एक वार्निंग भी इससे पहले जारी कर रखी थी, लेकिन ये वार्निंग अमूमी नौयत की थी जिसमें यह बताया गया था कि फ़ौज के तहत चलने वाले इदारों पर हमला हो सकता है। स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया था कि APS पे किसी स्कूल पे हमला हो सकता है। जुडिशल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगरचे पाक फ़ौज ज़रबे अज़्म में कामयाब रही लेकिन सानिहा APS ने इस कामयाबी को दागदार कर दिया। इस वाक़े ने हमारे सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया बड़े वाज़ेह तरीके से। पहले दायरे में सिक्योरिटी पर तैनात जो एहलकार हैं वो ख़तरे के पेश नज़र न सिर्फ आने वाले हमलावरों को रोकने में नाकाम रहे बल्कि नाकाफ़ी थे और इनकी जो पोजीशन है वो भी दुरुस्त नहीं थी। सिक्योरिटी की तमाम तवज्जो मरकज़ी गेट पर रही जबकि स्कूल के पिछले हिस्से पर कोई ख़ास सिक्योरिटी मौजूद नहीं थे और फिर यही हुआ कि जो दहशतगर्द हैं वो बग़ैर किसी मुज़ाहमत के स्कूल के पिछले हिस्से से स्कूल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गार्ड्स की कम सलाहियत की वजह से वो दहशतगर्दों की शदीद फायरिंग और धमाकों का मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर सके थे। MVT-2 और क्विक रिस्पांस फोर्स के आने तक दहशतगर्द स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। अगर वो थोड़ा रिस्पांस देते और अस्करियत पसंदों को इब्तिदा में ही रोकने में कामयाब हो जाते या इसकी कोशिश भी करते तो इस वाक़े से होने वाली तबाही को बहुत हद तक कम किया जा सकता था। बहरहाल क्विक रिस्पांस फोर्स और MVT-2 के एहलकारों ने दहशतगर्दों की पेशकदमी को रोका किसी हद तक जिससे बच्चों के ब्लॉक में ज़्यादा तबाही नहीं हुई। इस रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई कि MVT-1 को चलाने वाला जो यूनिट था उसको गफलत बरतने पर तहकीकात के बाद सज़ा दी जा चुकी है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में मुल्क से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने और मुतासरा ख़ानदानों के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाक फ़ौज के किरदार को सराहा गया है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी याद रखना होगा कि यही वो वाक़या था जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग जो पहले से जारी थी उसको एक मुख्तलिफ डायरेक्शन दी थी, एक हतमी डायरेक्शन दी थी। इस वाक़े के बाद ही अवामी सतह पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया था और इसी के नतीजे में
कार्रवाई जो पहले ही शुरू थी मज़ीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ाई गई। और यही वजह है कि आज हम दहशतगर्दी के इस नासूर से बहुत हद तक महफूज हैं। लेकिन 140 बच्चों का खून सिर्फ उन बच्चों के वालिदैन ही नहीं बल्कि इस मुल्क की ना कोई माँ ना कोई बाप फरामोश कर सकता है और ना ही कोई बच्चा, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए सकूते ढाका से भी बड़ा सानहा था, जिसके ज़ख्म रहती दुनिया तक हमारे दिलों पर इसी तरह से मौजूद रहेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस सानहे से सीखते हुए इस कौम का बच्चा बच्चा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो जाए, ताकि ऐसे सफाक दहशतगर्द दोबारा कभी सर उठाने की जुर्रत न कर सकें। अब बात करते हैं मुल्क की सियासत की। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एक सियासी हलचल है, या फिर इसे अफरा तफरी कह लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, जो इस वक्त पूरे मुल्क में मची हुई है। खुफिया मुलाकातों के इंकशाफात सामने आए, हर सियासतदान हर तज्ज़ियाकार उसकी अपने मुफादात और दानिश के मुताबिक इस सारे मामले की तशरीह कर रहा है। ऐसे में शेख रशीद का एक और बयान सामने आ गया है, और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अभी तो मैंने सिर्फ मुलाकातों का जिक्र किया है, यानी इससे आगे भी कुछ है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी, और मैं अगर चाहूँ तो मुशर्रफ का भी सारा खाता आउट कर सकता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। 20 सितंबर के बाद से पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी आ चुकी है। पहले जुलूसों के मौसम हुआ करते थे, फिर गिरफ्तारियों के मौसम का इसमें इजाफा हुआ, और खुफिया मुलाकातों के इंकशाफात का मौसम भी अब पाकिस्तानी सियासत का एक हिस्सा बन गया है, यानी पाकिस्तानी सियासत में शामिल हो गया है। सियासी हलचल का आगाज़ तो APC से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब तमाम तर तवज्जो खुफिया मुलाकातों पर मरकूज़ है। और अब तो लोग ये सोच रहे हैं कि जो मुलाकातें सामने आई हैं, क्या इसके अलावा और भी कोई मुलाकातें हैं। इस हवाले से कई आरा सामने आ रही हैं कि खुफिया मुलाकातों के इंकशाफात का सिलसिला अचानक क्यों शुरू हो गया है। पहली राय ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर और आर्मी चीफ की 2 मुलाकातों में मर्ज़ी का नतीजा ना मिलने से नवाज शरीफ साहब गुस्से में आए, और उन्होंने APC में एक तल्ख खिताब किया, बड़ा दबंग, और बहुत उसमें उन्होंने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए इस खिताब में, जिसके बाद फिर ये इंकशाफात होना शुरू हो गए। एक राय ये भी है कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकालने के लिए ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं, जिनसे साबित होता है कि माजी करीब में ये तमाम लोग इदारों के ज़रिए ही हुकूमत को हटाना चाहते थे, लेकिन इस मकसद में नाकामी के बाद उन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि उनको करना पड़ा। ज़ाहिर है अपनी सियासत को तो ज़िंदा रखना है। वजह कुछ भी हो, असल सवाल ये है कि क्या इन इंकशाफात से जमहूरियत मजबूत होगी या कमज़ोर होगी। क्या अपोजिशन के एहतजाज का मकसद कौमी और अवामी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती नौइयत का। इन इंकशाफात से मुल्क और जमहूरियत का फ़ायदा होगा या मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा। और ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद अल्फाज में पेश ना किया जा सके, लेकिन बहरहाल इनके जवाबात हमें मुस्तकबिल में, और हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ही, बहुत जल्द ही मिल जाएं और मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।